बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिदा फ़ारूक, डॉक्टर आबिदा फ़ारूक। आपके इस मेरे चैनल में, होम्योपैथी के इस चैनल में सबको खुशामदीद। आज जो मैं होम्योपैथी की मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जैसा कि ज़ाहिर है मैं सामने थंबनेल आपके सामने है, जिसमें लिखा है कि डस्ट एलर्जी। आज मैं आपको इस हवाले से बताती चलूँ कि डस्ट एलर्जी जो हो जाती है उसका इलाज कैसे मुमकिन है और आपने ये दवा कैसे इस्तेमाल करनी है और कितने हफ्तों में और कितनी टाइम तक आपकी ये जो डस्ट एलर्जी है जो है वो ठीक हो सकती है। एक्यूट कंडीशन में अगर मौजूद है तो भी ये ठीक हो सकती है, और अगर आपकी बीमारी को या डस्ट एलर्जी को काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी सालों से है, तो तब भी ये 5 से 6 महीने के अंदर अंदर बहुत आराम से ख़त्म हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डस्ट एलर्जी जो है वो कैसे हो जाती है और इसकी क्या सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एलर्जी में जो ख़राश हो जाती है, गले में आँखों से पानी बहना शुरू हो जाती है, आँखों में जलन होना शुरू हो जाती है, खुजली होती है, बार बार सर्दी का होना, ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये डस्ट से रिलेटेड नहीं है बल्कि एलर्जी से रिलेटेड है। और ये अस्थमा का होना और उसके साथ साथ जो है वो डस्ट जो है वो बढ़ती जाती है। तो आपने होम्योपैथिक की कैसे मेडिसिन यूज़ करनी है, जो पिक्चर आप सामने देख रहे हैं, इम्यून सिस्टम जब हमारा वीक हो जाता है, बिगड़ जाता है, अप एंड डाउन हो जाता है, ओवर रिएक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से डस्ट एलर्जी हो जाती है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं पिक्चर, ये डस्ट एलर्जी की जो मेडिसिन जो है वो जिससे बनी है, ये नॉर्थ अमेरिका में ये पौधा मौजूद है और इससे जो है वो 150 सालों से जो है वो ये मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक़ है। लंग्स की शेप का आपको ये नॉर्थ अमेरिका में ये प्लांट जो है वो पाया जाता है, और इससे जो है वो बहुत से डस्ट एलर्जी के जो वो पेशेंट्स हैं वो ठीक होते हैं, और ये 150 सालों से जो है वो इस्तेमाल होती है रही है। तो होम्योपैथी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे साइनसाइटिस है, राइनाइटिस है, लंग्स की या कफ की जमने की वजह से जो है वो हो जाता है, जिससे जो है वो बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं, पूरी तरह से ये ठीक करती है। और इसका इस्तेमाल जो है वो आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अब हम बात करते हैं इसके एक्शन के हवाले से कि एलर्जी जब हो जाती है तो ये कैसे रिस्पॉन्स करती है। ये होता है कि जब एक्शन एलर्जी का जो रिस्पॉन्स है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, ओवर रिएक्टिविटी को ये ठीक कर देता है। अस्थमा में जो कि सिम्टम्स हैं, जैसे सीटी की आवाज़ आना और छींकें बार बार आना, सर्दी का हो जाना, कफ का हो जाना, बार बार नाक का बहना, ये सारी जो सिम्टम्स एलर्जी की हैं ये उस रिस्पॉन्स को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि होम्योपैथिक की ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे। आगे चल के मैं आपको बताती चलूँ कि एलर्जिक रिएक्शंस जो हो जाते हैं, जैसे ये इम्यून सिस्टम को जो है वो किस तरह से बहाल करती है, एक्टिव करती है, और उसको जो है वो सही तरह से जो है वो नॉर्मलाइज करती है, जैसे आपके नाक, चेहरा, और उसको जो है वो कैसे जो है वो कवर करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रनी नोज़, कफ़ की सूरत हो रही है, और सांस जो है वो आपको अस्थमा की भी शिकायत हो रही है। तो इस सूरत हाल में, चाहे वो गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, आपको अगर डस्ट की वजह से छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हों, तो आपने जो है वो ये होम्योपैथिक की मेडिसिन मदर टिंचर में इस्तेमाल करनी है। आगे चल के मैं आपको बताती चलूँगी कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे चल के मैं आपको बता रही हूँ ज़बरदस्त सी इंटरेस्टिंग सी मेडिसिन जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डस्ट एलर्जी के ऊपर बनी है। डस्ट एलर्जी से रिलेटेड मैं आज आपको मालूमात दे रही हूँ, डस्ट एलर्जी का इलाज भी आपको बता रही हूँ। मेरे इस चैनल को डेली आप देख सकते हैं, डेली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन मौजूद हैं जिनका इलाज जो है वो मुमकिन है। और ये जो डस्ट एलर्जीज़ जो हो जाती है हमारे इर्द गिर्द की पोल्यूशन की वजह से, उस वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम्स, इसका हल जो है वो होम्योपैथिक की मेडिसिन में मौजूद है।
आप इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी बिल्कुल नहीं है। ये है पोथोस फॉर्टिनम मेडिसिन, जो कि आपको डॉक्टर रेकविक की आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। एसपीएल कंपनी की भी आप ले सकते हैं, या डॉक्टर रेकविक की कंपनी की भी आप ले सकते हैं। किसी भी अच्छे से होम्योपैथिक स्टोर से आप पता कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन बाई भी कर सकते हैं। बहुत सी होम्योपैथिक की ऑनलाइन जो है वो वेबसाइट्स भी मौजूद है, फेक बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर रेकविक की जो कंपनी है वो मेड इन जर्मनी है। आप इसको जो है वो अपनी डेली बेसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको मदर टिंचर में लेना है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आपने 25 से 30 कतरे यानी 25 से 30 कतरे लेने हैं। आपने सुबह के टाइम पे नाश्ते से पहले आपने जो है वो इसका इस्तेमाल करना है। 25 से 30 कतरे जो है वो इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी में आपने 25 से 30 कतरे जो है वो मिला के आधे कप गुनगुने पानी में आपने मिला के पी लेने हैं। और उसके बाद फिर आपने जो है वो दोपहर में लेना है। इसी तरह 2 घंटे खाने से पहले आपने 20 से 25 कतरे या 25 से 30 कतरे इस तरह मिला के आपने मदर टिंचर के आपने लेने हैं। इसी तरह से आपने रात में भी आपने खाना खाने से पहले लेने हैं। अगर आपकी कंडीशन सालों से है ख़राब और उसमें आपने इसका इलाज नहीं किया, इग्नोर करते रहे हैं, या बहुत सी मेडिसिन आपने यूज़ की हैं लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। तो आपकी ये जो बीमारी है ये 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। 1-2 महीने आपको क्लियर फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी जो है वो डस्ट एलर्जी से जो है वो जान छूट रही है। इसके अलावा जो जिन लोगों को एक्यूट कंडीशन में हो जाता है तो उसका इलाज भी मौजूद है। एक्यूट कंडीशन में अगर जिन लोगों को डस्ट एलर्जी की शिकायत हो रही है वो 15 to 20 डेज़ में उनकी जो है वो ये शिकायत दूर हो सकती है। डस्ट एलर्जी जो है वो बहुत कॉमन मेडिसिन है, बहुत कॉमन बीमारी है। हर जगह पे हर दूसरे बंदे को जो है वो डस्ट एलर्जी जो है वो लाजमी हो जाती है। बच्चों में हो जाती है, बड़ों में हो जाती है। जिस एज में भी आप भी हैं, किसी न किसी को डस्ट एलर्जी ज़रूर हुई होती है ज़िंदगी में कभी ना कभी। तो आपने ये जो मेडिसिन है इसको नोट डाउन कर लेना है, आपने इसको मंगवा लेना है, और या तो फिर आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से जो है वो राब्ता करके आप इसको जो है वो अपने घर में अपने पास ज़रूर रखिए। किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका इस्तेमाल इसी तरीके से कीजिए। मदर टिंचर में आपने इसका इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। इसको हम इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ। स्पेशली जो है वो क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है, और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं मदर टिंचर में। इसकी 20 से 25 बूंदें जो हैं, या 25 से 30 बूंदों तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि एसपीएल कंपनी की भी मेडिसिन्स मौजूद हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। फोटोस फोइटाइडस ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर डस्ट एलर्जी के लिए। ये अहम मालूमात थी जो कि मैंने आप तक पहुंचानी थी कि होम्योपैथिक में डस्ट एलर्जी की बहुत बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं। ये है वो मेडिसिन फोटोस फोइटाइडस। ये मेडिसिन डस्ट एलर्जी के लिए मेडिसिन है। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, और किसी भी उम्र के हैं तो आप ये इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप इसको अपनी जो है वो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको जो है वो एक्यूट कंडीशन में अगर आपकी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छींकों का आना, आँखों का खुजलाना, आँखों का लाल होना, आँखों से पानी बहना और छींकें लगातार आना, सर्दी का लगना और सर्दी का बार बार हो जाना, और इसके साथ साथ अस्थमा में आपको कफ़ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहे, और जैसे आपको जो है वो खांसी के साथ साथ जो है वो बलगम भी होने लगे, और इसके साथ साथ जो है वो आपकी जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए डस्ट की वजह से। तो आप जो है वो ये मेडिसिन जो है वो अपने घर में ज़रूर रखिए, चाहे वो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप जो है वो होम्योपैथिक की मेडिसिन मेल्स के लिए अलग हो या फीमेल्स के लिए अलग हो। आप ये मेडिसिन जो है वो यूज़
कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसके यूजेजेस मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने इसको मदर टिंचर में यूज़ करना है। 25 से 30 कतरे जो है वो आपने इसका इस्तेमाल करना है। मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने अजीज़ों का और आपका बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह।